Hello everyone. In the previous video we were discussing about some basic concepts of chemistry. उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं एक और टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स. गाइस, प्रॉपर्टीज मैटर की कौन कौन सी हो सकती हैं? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज है मैटर की, सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टीज है कि जिनको आप मेजर कर सकते हो बिना सब्सटेंस की आइडेंटिटी और कंपोजिशन को चेंज किए. सब्सटेंस में आप कुछ भी चेंज नहीं करो, ना सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज और ना ही उसकी कंपोजिशन को चेंज, कुछ चेंज नहीं करो. बिना चेंज किए सब्सटेंस की जिन भी प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. जैसे कलर है तो कलर को आप डायरेक्ट देख के बस बता सकते हो कि हाँ भाई कौन से कलर का मैटर है, ये कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं. ऑर्डर है, डायरेक्ट स्मेल करके बता सकते हो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं. मेल्टिंग पॉइंट मशीन से बता सकते हो, चेंज नहीं करना है, आइडेंटिटी कंपोजिशन नहीं चेंज करनी है. बॉइलिंग पॉइंट भी बता सकते हो बिना आइडेंटिटी और कंपोजिशन को चेंज किए. तो ये सारी प्रॉपर्टीज आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में. नेक्स्ट है गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा है कि इन प्रॉपर्टीज को, सब्सटेंस की इन प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, सब्सटेंस की इन केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए सब्सटेंस को केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन में जाना जरूरी होता है. सब्सटेंस केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस का जाना जरूरी होता है, तभी जाके हम सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं. जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी और कंबस्टिबिलिटी केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं. जैसे आपको बताएं कि एक है अपने पास HCl है. कैसे पता लगे कि हाँ भाई ये एसिड है? तो हमने क्या किया, इसको वाटर में मिला दिया, राइट. तो इसने क्या किया, फिर H+ आयंस दे दिए एक्वस फॉर्म में. किसी भी सब्सटेंस को पानी में मिला दो तो उसका एक्वस फॉर्म बन जाता है, और साथ में Cl- आयंस बाहर निकाल दिए. कहने का मतलब इसने H+ आयंस दिए तभी तो पता चला ना कि ये एसिड है. तो मतलब एसिडिटी कैसी है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है. सिमिलरली यहाँ पर बेस है NaOH है, NaOH को आप पानी में मिला दो, ये क्या देगा, ये OH- आयन देगा और Na+ आयंस देगा एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में देगा. तो OH- आयन NaOH ने दिए पानी में जाने के बाद, तभी जाके पता चला कि NaOH बेस है. तो मतलब बेसिसिटी भी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, या केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ रही है. सिमिलरली कंबस्टिबिलिटी है. कंबस्टिबिलिटी में आप एग्जांपल ले लो C2H6 एक इथेन का, उसको हमने एयर के प्रेजेंस में हीट कर दिया तो इसने CO2 और वाटर निकाल दिया. गाइस, कोई भी ऐसा कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड कोई भी ऐसा है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई भी, तो आप उसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराते हो तो वहां से CO2 और वाटर निकलता ही निकलता है. तो इसी को हमने बोला कंबस्टिबिलिटी. तो कंबस्टिबिलिटी भी ये केमिकल रिएक्शन ही है एक तरह से. तो यहाँ पर ये क्या आ गया, केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये भी मैटर की कैसी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आया. गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हम इनके मेजरमेंट्स के बारे में कि आप इनकी प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे कर सकते हैं. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में अपने पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं. 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट और इंटेंसिटी. लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल l, इसको स्मॉल करके ही लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है. मास का सिंबल है स्मॉल m. टाइम है स्मॉल t. टेम्परेचर को हमने कैपिटल T से डिनोट किया है. अमाउंट केमिस्ट्री में हम स्मॉल n से लेते हैं. इंटेंसिटी को K से डिनोट करते हैं. इनके यूनिट्स क्या हो सकते हैं? लेंथ के लिए SI यूनिट मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन. अमाउंट केमिस्ट्री में हम मोल से डिफाइन करते हैं. इंटेंसिटी के लिए कैंडेला. और अब यूनिट के लिए क्या सिंबल लिया है? मीटर के लिए वही स्मॉल m, kg, सेकेंड स्मॉल s, k, मोल के लिए MOL और कैंडेला के लिए CD करके हमने लिया है. गाइस, नेक्स्ट देखते हैं किसी भी सब्सटेंस के मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस. सब्सटेंस में उसके कितना मैटर का अमाउंट प्रेजेंट है उसी को ही हमने मास बोला है. गाइस, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है. आप किसी भी प्लेस पे चले जाओ, मून पे, अर्थ पे, किसी भी प्लैनेट पे जाओ, तो मास कांस्टेंट ही रहेगा. और इसको हम डिटरमिन कैसे करते हैं? एनालिटिकल बैलेंस लैब में होता है. उस एनालिटिकल बैलेंस से हम एग्जैक्टली एक्यूरेटली मास को डिटरमिन कर सकते हैं. एक और टर्म है गाइस वेट. वेट में ग्रेविटी का होना जरूरी है. वेट में ग्रेविटी का होना जरूरी है. दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट.
वेट वेरी कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कुछ और है तो अर्थ पे उसका वेट कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि मून और अर्थ की ग्रेविटी अलग अलग है, तो इसलिए वेट वेरी करता है, चेंज करता है एक प्लैनेट से दूसरी जगह पे, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ही एक है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? स्पेस किसी मैटर में कितना ऑक्यूपाई कर रखे है। वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मैटर। इसकी एसआई यूनिट, वॉल्यूम की एसआई यूनिट है मीटर क्यूब। और यूनिट्स इसकी क्या क्या हो सकती है? लीटर हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब, एमएल, बाकी हो सकती है। गाइस, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम को लैब में कैसे हम मेजर कर सकते हैं। ये कुछ डिवाइसेस हैं जिसमें कि हम लैब में किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। ऐसे डिवाइसेस है जिससे हम लैब में किसी भी लिक्विड की वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। जैसे एक है ब्यूरेट। ब्यूरेट है ये अपने पास पिपिट है। इनकी इंस्ट्रूमेंट्स की पहचान होनी चाहिए। ब्यूरेट क्या है, कौन सी है, पिपिट कौन सी है। और एक है ग्रेजुएटेड सिलेंडर और एक होता है अपने पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। नेक्स्ट देखते हैं। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और यूनिट्स इसकी डेंसिटी की क्या हो सकती है? दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर को लेके। टेम्परेचर हम 3 स्केल्स में मेजर करते हैं, एक डिग्री सेल्सियस, एक केल्विन और एक है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस वाला जो स्केल है वो कैलिब्रेट होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक। सिमिलरली डिग्री फ़ारेनहाइट वाला स्केल कैलिब्रेट होता है कहाँ से कहाँ तक? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। गाइस, किसी अगर अपने पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, उसको केल्विन में चेंज करना है तो आप ऐड कर देंगे 273.15। ऐसे ही अगर अपने पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो पहले आप टेम्परेचर को 9/5 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें आप 32 से उसको प्लस कर दो। गाइस, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट क्या है? सपोज हमने लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है, सपोज किसी भी सब्सटेंस का वेट कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम निकालनी है या फिर डेंसिटी, टेम्परेचर, कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टीज को मेजर करना है हमने। उस मेजर करते करते हमने कोई रिजल्ट जो भी आया वो कोई गलत तो नहीं है या फिर सर्टेन है, अनसर्टेन है, कितना एक्यूरेट या कितना प्रिसाइज हमने रिजल्ट लिया है वो चीज़ बता रही है ये अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। तो मेजर करते करते हमने क्या गलती की है, रिजल्ट आते समय वो सर्टेन रिजल्ट या फिर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है? उसका कारण है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं मेज़र करने के लिए उसी में ही कुछ गड़बड़ है, या तो फिर जो स्टूडेंट है या फिर टीचर कैंडिडेट कुछ भी कोई भी है जो वो वर्क कर रहा है उसकी स्किल या एक्यूरेसी में कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं ठीक से। नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास गाइज, ये है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? दीज आर द मीनिंगफुल डिजिट्स दैट आर नोन विद सर्टेनिटी। मीनिंगफुल डिजिट्स दैट आर नोन विद सर्टेनिटी, इसका क्या मतलब है? सपोज करो कि मैं आपको बोल दूं कि मेरे यहाँ से लंदन तक की डिस्टेंस कितनी है, या फिर आप मेरे से पूछ रहे हो कि मेरे यहाँ से लंदन तक की डिस्टेंस कितनी है। तो आपको ऐसे बोल दिया कि ये 5000 हो सकती है, 3000 है, 4000 है, कितनी है, ये कितने किलोमीटर है? तो हमें नहीं पता अभी कितनी है एग्जैक्ट। अगर आपको बताए पूछा जाए कि हाँ जी एग्जैक्ट बताओ, तो एग्जैक्ट आपने बोल दिया जी 5000 किलोमीटर है। 3000, 4000, 5000, एग्जैक्ट बताओ इनमें से कितनी है, तो आपने बोल दिया जी 5000 किलोमीटर है। तो मतलब 3, 4, 5 इनमें से ही तो अपने को पता चला ना। तो मतलब यहाँ पर कौन सा सिग्निफिकेंट आया? ये 5 वाला डिजिट यहाँ पर सिग्निफिकेंट मिला है अपने को। इन 3 जीरो से कोई मतलब अभी नहीं है। ये 3 जीरो सिर्फ यही बताती है कि 5 जो है वो 1000 की प्लेस पर है, तो इसलिए सिग्निफिकेंट तो 5 हुआ है भाई। 3000 किलोमीटर है, 4000 है, ये 5000 है, तो सिग्निफिकेंट हुआ क्या? 5000 वाला, मतलब 5 यहाँ पर 5 वाला डिजिट हुआ है सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट अगर आपको बोल दे कि और एग्जैक्ट बताओ कि भाई 5000 किलोमीटर तो है, तो 5000 किलोमीटर में भी कितना, क्या ये 5000 से इतना है, 5200 किलोमीटर है, 5400 किलोमीटर है, कितना है? तो आप बोल दोगे जी ये एग्जैक्ट है, इतना है कि भाई 5300 किलोमीटर है इसकी डिस्टेंस। अगर 5300 किलोमीटर है तो फिर यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 3 वाला भी सिग्निफिकेंट है, 5 वाला भी सिग्निफिकेंट है, ये 2 जीरो नहीं है सिग्निफिकेंट। क्यों ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है? ये तो सिर्फ यही बता रही है कि 3 यहाँ पे 100 की प्लेस पे है और 5 यहाँ पे 1000 की प्लेस पे है, राइट। तो इस केस में 5 एक ही डिजिट सिग्निफिकेंट है।
इस केस में दोनों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेसी हमने जानने की कोशिश की है कि भाई 5000 किलोमीटर में भी कितना, 5200 किलोमीटर, 5400 किलोमीटर कितना, तो आपने बोला जी 5300 किलोमीटर। तो यहाँ पर 53 वाले जो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप और एक्यूरेट करके बताओ कि लंदन में भी प्रॉपर प्लेस है, सपोज कोई भी एरिया है तो वो कहाँ पे है। लंदन में तो बता दिया हाँ भाई ये 5300 किलोमीटर है यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस, और लंदन में भी कोई प्रॉपर प्लेस है तो उसके बारे में बताओ उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो आपने बोल दिया जी 5350 किलोमीटर है, 5350 किलोमीटर है। तो आप ऐसे में बोलोगे कि यहाँ पर ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि जीरो सिर्फ यही बताती है कि ये 5 यहाँ टेंस के प्लेस पर है, ये हंड्रेड्स के प्लेस पर है, और ये वाला 5 यहाँ पे थाउजेंड्स के प्लेस पर है, राइट। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ऐसे ही आपको बताओ कि प्रॉपर एरिया में भी जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट की भी लेके डिस्टेंस बताओ कितनी हो सकती है। तो आप बोलोगे जी 5354, सपोज इतनी डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पर एग्जैक्ट एक एक चीज़ अपने को पता है, एक्यूरेटली पता है, तो यहाँ पर 5 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी, ये वाला 5 भी सिग्निफिकेंट है, और 4 भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। तो गाइज ऐसे केस में यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इस केस में 5 और 3 दो सिग्निफिकेंट फिगर है, और इस केस में 5 3 5 गाइज 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिमिलरली इस केस में 5 3 5 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, राइट। तो ये है अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट्स। इसका क्या, सपोज करो आपके स्कूल से लेके घर तक की डिस्टेंस कितनी है, आपने बोल दिया जी 3 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है। तो क्या आप एक्यूरेट हो कि 3 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है? ये कुछ भी हो सकती है, 2.5 हो सकती है, सॉरी 2.6 हो सकती है, 3.1 भी हो सकती है, इनके बीच में कुछ भी हो सकती है। तो आप फिर से एक्यूरेट नहीं हो, मतलब ये वाले डिजिट जो है यहाँ पे अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, हमें सर्टेनिटी से नहीं पता कि 3 किलोमीटर तक की कितनी डिस्टेंस है। सिमिलरली आपको और बोल दिया जाए कि हाँ भाई आपके ऑफिस तक का क्या डिस्टेंस है घर से, तो आप बोलोगे जी ना ये 34 किलोमीटर है, सपोज करो। तो 34 में 3 तो सर्टेन है ही ना कि 30 तो आएगा ही आएगा। अब 4 है, 34 में भी 34 कितना, 34.5 0.6 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो मतलब 4 यहाँ पे सर्टेन नहीं है, 4 यहाँ पे अनसर्टेन है, और यहाँ पर अनसर्टेन है। लेकिन 30 में 3 तो आएगा ही ना, तो 3 यहाँ पर सर्टेन है, राइट। ऐसे ही आप और कहीं भी देख सकते हो, सपोज कोई भी और किसी भी डिस्टेंस कोई हमने ले लिया 3 4 5 किलोमीटर ले लिया, तो यहाँ पर देखो 33 और 4 ये वाला है सर्टेन, ये दोनों ही अपने पास सर्टेन डिजिट्स होंगे। लेकिन ये 5, क्योंकि 345 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, इस 5 को लेके हम सर्टेन नहीं है, तो मतलब ये 5 वाली डिजिट जो है ये अनसर्टेन है। तो गाइज ये था अपने पास मतलब सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स का। तो सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में देखो सिग्निफिकेंट फिगर में हम क्या देखते हैं, एक तो सारी की सारी सर्टेन डिजिट्स ले लो, और साथ ही में जो भी अनसर्टेन डिजिट है उसको भी ऐड कर दो, तो सबको मिला के आता है सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। तो इसमें जैसे आपको बताया कि 3 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, आप बोलोगे जी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, सर्टेन कुछ नहीं है, अनसर्टेन है, तो सर्टेन प्लस अनसर्टेन ही तो सिग्निफिकेंट फिगर देगा। तो यहाँ पर 3 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 34 किलोमीटर में सर्टेन प्लस अनसर्टेन, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, 345 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, सर्टेन डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं रूल्स। गाइज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, राइट। तो 285 है, सारे ही नॉन जीरो डिजिट है, तो इनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 नॉन जीरो है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली 0.25 यहाँ पर नॉन जीरो कौन सा है, 2 और 5, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2। नेक्स्ट है रूल की जीरोस प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, कहने का मतलब नॉन जीरो डिजिट से पहले जो भी जीरो आएगी इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट से पहले जो भी जीरो आएगी वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब आप इसको काउंट नहीं करोगे, इसको भी नहीं करोगे, नॉन जीरो डिजिट तो है ही पहले वाले रूल के हिसाब से, तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। सिमिलरली यहाँ पर 5 और 2 दो सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट देखते हैं रूल।
गाइस पॉइंट वाला कोई भी नंबर अगर अपने पास आ जाता है तो वहां पर ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद वाला, डेसिमल वाला कोई भी अगर नंबर आता है तो ऐसे केस में नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती है। फिर से सुनना कि डेसिमल वाला अगर कोई भी अपने पास नंबर है तो उस केस में नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती है। जैसे कि यही है 2.005, तो यहाँ पर 2 नॉन जीरो है, इसके बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट होंगी, राइट। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिमिलरली आपको ये बोल दिया जाए 2.0050 में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या बताया कि जब भी पॉइंट वाला नंबर आ जाए तो नॉन जीरो डिजिट के बाद वाला, नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती है, राइट। तो किस तरीके से आप देखोगे, एक सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद वाली जीरो ये भी है और ये भी है, तो ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो नॉन जीरो डिजिट है, ये तो सिग्निफिकेंट ही होगा, तो मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद वाली जीरो है, तो मतलब इस केस में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, राइट। तो गाइस 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उनके बीच वाली जीरो तो काउंट होंगे ही होंगी, वो तो सिग्निफिकेंट होते ही होती है। एक और रूल भी है यहाँ पे कि अगर डेसिमल वाला कोई भी नंबर है तो वहां पर नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जीरो काउंट होंगी, वो सिग्निफिकेंट होंगी, राइट। तो ऐसे केस में हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पर हो जाएंगी 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर आपको बोल दिया जाए काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपको बोल दिया जाए 2 बोले, इनमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो गाइस इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। 2 बोल को आप इस तरीके से लिखते रहे तो लिख सकते हो, कितनी भी जीरोस लगा दो तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी, इनफाइनाइट हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, जो 2 के बाद कितनी भी जीरो लगा दो, ऑब्जेक्ट तो 2 ही रहेगा ना, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगी, क्योंकि जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जीरो है तो वो काउंट होंगे पॉइंट के केस में, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली 20x है तो यहाँ पर भी आप कितनी ही लगाते जाओ जीरो जीरो तो वो इनफाइन सिग्निफिकेंट होगी, इसलिए इसमें भी कितना आ जाएगा 20x में, मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट करोगे तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी। सपोज करो हमने किसी भी नंबर को ऐड करना है, जैसे कि ये है 3.52, 2.3 और 6.24, इसको ऐड करना है, तो ऐड करने पे ये आंसर आता है, ये इस तरीके से आता है 12.06 आता है, राइट। ऐसे ही अब आप मेरे को बताओ कि इसको भी आप ना प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर जाओ, इसको भी आप एक्यूरेट रिजल्ट बताओ कितना आएगा। तो ऐसे में क्या करना है गाइज, यहाँ पर देखो 3.52, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 आ रहे हैं और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इन तीनों नंबर में से सबसे कम डिजिट यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब 2 यहाँ पर आ रहे थे, 2 यहाँ पर आ रहे थे, 1 यहाँ पर आ रहा है, तो 1 आ रहा है सबसे कम इस वाली में आ रहा है ना, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो आंसर में भी आपको क्या लगाना है, केवल 1 डिजिट तक ही आंसर देना है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 12.0। इस तरीके से करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। और देखते हैं तो गाइज यहाँ पर फिर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 1 2.0 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर होंगी, क्योंकि नॉन जीरो डेसिमल वाला केस है, नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जीरो काउंट होगी, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो गाइज इस वाले एडिशन का आंसर, केमिस्ट्री में इस वाले एडिशन का आंसर आएगा 12.0, राइट। तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका क्या आंसर आएगा भाई, केमिस्ट्री में इसको आप मैथमेटिकली अगर करते हो सॉल्व तो ये इस तरीके से आंसर आता है, राइट। अब इसका आंसर ये आता है, अब यहाँ पर देख लो पॉइंट के बाद यहाँ तो 4 है, 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो कम वाला देख लो, पॉइंट के बाद 2 इसमें है, तो आंसर में भी कितना आएगा, 2 ही डिजिट्स आएंगी, जो कम है वही डिजिट्स आएंगी, इनमें से सबसे कम 1 था, तो आंसर के बाद अपने पॉइंट के बाद हमने 1 ही डिजिट लगाई, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, कम ये है, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लगाएंगे, मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 11.36। तो आंसर जो भी आया उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, आंसर तो ये आ गया 11.36, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी 4, 1136, सारी ही नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी गाइस, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज हमने ये नंबर है अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैथमेटिकली आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन इसको एकदम एक्यूरेट लेकर जाओ तो आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल होता है, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितनी इसको छोड़ो, आप ऐसे बोलो कि इस पूरे नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है,
तो गाइस पॉइंट वाला केस है, नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जीरो काउंट होंगी। तो ऐसे केस में 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और यहाँ पर क्या है, पॉइंट वाला है, नॉन जीरो डिजिट के बाद कोई जीरो नहीं है, तो यहाँ पर 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। तो ऐसे में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आपको देखना है कि कौन से नंबर में सिग्निफिकेंट नंबर कम कितने हैं, तो उतने ही आंसर में अपने को निकालनी है। मतलब कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपको आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसका आंसर लेके आओगे 0.024, ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है, तो मैथमेटिकली डिवाइड करने पे ये आंसर आता है। लेकिन आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कम कौन सा है, 3 है। तो आंसर में भी आपको इस तरीके का आंसर लेना है कि जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1.12 वाली हो जाएगी, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। गाइज वहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम देख रहे थे कि पॉइंट के बाद कम डिजिट्स कौन कितनी है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं जो कि कम है, उसी को ही फिर हम उतनी ही डिजिट्स हम आंसर में लेकर आ रहे थे। वो डिजिट का खेल था वहां पर, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स का खेल है। यहाँ हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर कम कितनी है, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, कम वाली तो यही है। तो आंसर भी आपको उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर कम है तो यहाँ पर आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, राइट। नेक्स्ट गाइज एक और टॉपिक है यहाँ पर, साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, a मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n की फॉर्म में लिखते हैं। a जहाँ पर हो सकता है 1 से लेके 10 के बीच, a की वैल्यू 1 भी हो सकती है लेकिन 10 नहीं हो सकती है, और n यहाँ पर इंटीजर हो सकता है। सपोज करो अब अपने पास 543 ही है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे कि अब देखो, इसको साइंटिफिक नोटेशन भी लिखना है, क्वेश्चन ये इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, 543 को इस तरीके से लिख सकते हो, 543.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0, इस तरीके से लिख सकते हो आप 543 को। मैथमेटिकली कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो साइंटिफिक फिगर में मतलब इस नोटेशन में फिर हम कैसे बनाएं, यहाँ पर आप देखो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n तो ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है इसको 1 से 10 के बीच में लेकर आना है ना, नोटेशन के हिसाब से इसको 1 से 10 के बीच लेके आना है। तो 1 से 10 के बीच क्या हो सकता है, 5.43 कर दे तो वो भाई वो 1 से 10 के बीच आ सकता है। 5.43 अगर कर दी तो ये वैल्यू 1 से 10 के बीच ही है। तो मतलब पॉइंट को हमने 2 लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है ना, पॉइंट को 2 लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, मतलब यहाँ पर 10 की पावर में तो ऐड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 543 का साइंटिफिक नोटेशन। सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूँ मेरे को ये बताओ, ये वाला मेरे पास कोई नंबर है 0.053, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, तो साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 0.053 को ऐसे भी लिख सकते हो, 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में देखो इसको क्या बनाना है, इसको 1 से 10 के बीच बनाना है, तो आप 5.3 कर दो, ये हो गया ना, 1 से 10 के बीच में ही आया ना 5.3। तो 5.3 किया मतलब डेसिमल को कहाँ शिफ्ट किया हमने, 1 2 राइट में शिफ्ट किया है। तो राइट में जब भी डेसिमल को शिफ्ट करोगे तो पावर 10 की पावर में हमेशा माइनस आता है, और लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर में उतना ही ऐड हो जाता है। तो गाइज ये था अपने पास साइंटिफिक नोटेशन 543 की, और ये है साइंटिफिक नोटेशन 0.053 की। सो गाइज ये था आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।